हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्रीविजन। आई एम जयंत झा और आज हम बात करेंगे आपके कोर्स के एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो आपका सब्जेक्ट है कॉमर्शियल फ्लावर प्रोडक्शन, उसके बारे में। और उसका हम आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसा कि हम लोग वन शॉट का सीरीज चला रहे हैं, तो उसका भी आज हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो इसका सबसे तो फेमस क्वेश्चन हो गया आपका स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फ्लोरिकल्चर और इसका स्टेटस भी। ये क्वेश्चन लगातार एग्जाम में, हर एग्जाम में हम लोग के रिपीट हो रहा है और हम लोग को उम्मीद है ये क्वेश्चन आगे भी रिपीट होगा। तो आप लोग, ऐसा कोई भी जगह नहीं होगा जहाँ पे आप लोग फ्लावर का इंपॉर्टेंस नहीं देखा होगा। फ्लावर का इंपॉर्टेंस है, स्कोप हर जगह है। आप जहाँ भी जाइए फ्लावर का एस्थेटिक वैल्यू है। उसके बाद फिर रिलीजियस पर्पस में हर रिलीजन में फ्लावर का यूज़ होता है। उसके अलावा इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होता है फ्लावर प्रोडक्शन में। उसके बाद फिर प्रॉफिटेबिलिटी भी है, हाई वैल्यू क्रॉप है। उसके बाद फिर इसका एक्सपोर्ट वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद फिर आपका आ गया डेकोरेशन पर्पस में यूज़ होता है, बुकेट्स बनाने में होता है, गार्लैंड, वेनीज। उसका फिर और भी सारा पोइट्रीज वगैरह में जो पोएम, जो कवि होते हैं, उनको लिखने का विचार भी बहुत सारे फूलों से आता है। तो ये सब तो आप लोग स्कोप एंड इम्पोर्टेंस में लिख लीजिएगा। उसका एडेप्टेबिलिटी भी है, नेसेसिटी है, ये सब लिख लीजिएगा। उसके बाद सेकेंड टॉपिक आता है कि प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी आपको एक ना एक क्रॉप का देखने को मिलेगा ही। तो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सबसे पहले आप स्टार्ट कीजिएगा बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन से। सबसे पहले उसका बोटेनिकल नाम, फैमिली, क्रोमोसोम नंबर, अगर आपको ओरिजिन याद है तो ओरिजिन। और उसके बाद नीचे यूज़ में आप लोग लिखिएगा 3-4 पॉइंट, क्योंकि यूज़ में तो आप लोग आराम से लिख सकते हैं। डेकोरेशन पर्पस में, ऑर्नामेंटल यूज़ है, ऑयल एंड परफ्यूमरी इंडस्ट्रीज में हो गया। उसके बाद फिर कुछ में फ्लावर में मेडिसिनल यूज़ भी होता है, रोज़ वाला में गुलकंद वगैरह लिख सकते हैं आप लोग। तो ये हो गया यूज़। उसके बाद उसका फिर सॉइल क्लाइमेट स्टार्ट कीजिएगा। सॉइल में आप लोग वेल ड्रेन्ड जरूर लिखिएगा, वेल ड्रेन्ड, लोमी सॉइल। उसके बाद उसका पीएच 6.5 to 7.5 आप लोग कर सकते हैं। उसके अलावा आप फिर होता है उसका क्लाइमेट में जो वार्म ह्यूमिड रीजन्स हो गया वो लिख सकते हैं। जो ट्रॉपिकल में होता है, सब ट्रॉपिकल में टेम्परेट, वो सब आप लोग लिख दीजिएगा। उसका फेवरेबल उसका जो क्लाइमेट है। उसके बाद फिर प्लांटिंग में लिखिएगा कि प्लांटिंग जो उसका सीज़न है, मान लीजिए जो ठंडा में लगाया जाता है वो, फिर जो गर्मी में लगाया जाता है वो। अब स्पेसिंग आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा, स्पेसिंग आप लोग को ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा ही। तो ये हो गया। उसके बाद फिर आपका उसका वैरायटी का ज़रूर आप लोग नाम याद कर लीजिएगा। जितना भी आप लोग का सिलेबस में मेंशन है वैरायटीज़, उनका नाम आप लोग ज़रूर देख के जाइएगा। उसके बाद फिर उसका जो प्लांटिंग मेथड है, किसी किसी में ट्रांसप्लांटेशन यूज़ होता है, वो सब ध्यान में रखिएगा। उसके अलावा कुछ कुछ स्पेशल हार्टिकल्चर प्रैक्टिस है, जैसे कि मैरीगोल्ड में पिंचिंग होता है, क्राइजेंथेमम वगैरह में स्टैकिंग होता है, डिसबर्डिंग होता है, डिसकरिंग होता है, पिंचिंग होता है। ये सब आप लोग ध्यान में रखिएगा, जो सब इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा फिर आपका हार्वेस्टिंग कैसे करेंगे, कब किया जाता है, कितना उसका ड्यूरेशन होता है, उसका मैच्योरिटी इंडेक्स कैसे है। जैसे कि कट फ्लावर का मैं बताऊँ तो उसको बर्ड स्टेज में किया जाता है, क्योंकि उसको हमको लॉन्ग ट्रांसपोर्ट के लिए भेजना रहता है, तो उसका क्वालिटी डेटोरिएट नहीं करे, इसलिए उसको थोड़ा पहले हार्वेस्ट करते हैं। और यही सब आप लोग हार्वेस्ट। उसके बाद ग्रेडिंग में लिखिएगा आप लोग। ग्रेडिंग में उसका साइज, कलर के आधार पर उसको ग्रेड किया जाता है। उसके बाद मार्केट, ट्रांसपोर्ट, जितना आप लोग प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी 5 नंबर का आपको 2 से 2.5 पेज में इसको लिखना है, तो इतना आप लोग जरूर लिखिएगा, इसमें आपको नंबर मिल जाएगा। उसके बाद फिर आता है इंपॉर्टेंस एंड यूज़ ऑफ रोज अलॉन्ग विथ बोटानिकल डिस्कवरी। रोज़ का तो आप लोग बोटानिकल पहले नाम लिखिएगा, रोजा इंडिका। उसके बाद फैमिली, रोजेसी। उसके बाद फिर क्रोमोसोम नंबर मेंशन कीजिएगा। उसके बाद फिर उसका इंपॉर्टेंस आप लोग लिखिएगा कि जो भी होता है उसका ऑयल एक्सट्रैक्शन में होता है, परफ्यूमरी इंडस्ट्रीज़ में होता है। उसके बाद फिर गुलकंद बनता है। उसके बाद फिर गार्लैंड वगैरह में यूज़ होता है, बुके बनाने में होता है। ये सब आप लोग ज़रूर लिखिएगा इंपॉर्टेंस में और यूज़ में। तो ये हो गया आपको। उसके बाद फिर आता है आपको प्रूनिंग प्रैक्टिस। प्रूनिंग हम लोग, मैं आप पहले भी एक वीडियो में बताया था, प्रूनिंग हम लोग करते हैं कि जो डिजीज़ पार्ट होता है, जो अनवांटेड पार्ट होता है, उसका रिमूवल करना। और हम लोग प्रूनिंग इसलिए भी करते हैं क्योंकि प्लांट में अच्छा से फ्लावरिंग इंड्यूस हो सके, मोर नंबर ऑफ उसमें ब्रांचेस आए, नया ब्रांच आए, और जो भी डिजीज़ और डिसेक्रिंग पार्ट है उसको हटा सके। और प्रूनिंग हम लोग करते भी हैं। और इसका जो सीज़न होता है वो भी हम लोग लिखेंगे कि प्रूनिंग अक्टूबर और नवंबर के टाइम में किया जाता है, और इससे फ्लावरिंग इंक्रीज़ होता है, हमें अच्छा यील्ड मिलता है। तो ये क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रूनिंग आपको ये जरूर देखने को मिलेगा एग्जाम में। उसके बाद फिर आता है आपको डिफरेंस बिटवीन अफ्रीकन एंड फ्रेंच मेरीगोल्ड। तो सबसे पहले आप अफ्रीकन एंड फ्रेंच मेरीगोल्ड में लिखिएगा उसका साइंटिफिक नाम, जैसे कि अफ्रीकन टेगेटस इरेक्टा और उसका टेगेटस पेट्यूला। ये अफ्रीकन टॉल होता है, वो शॉर्ट होता है, स्टडी स्टेम होता है। उसके बाद फिर आप इसका फ्लावर भी थोड़ा बड़ा होता है, टॉल होता है, उसमें स्मॉल फ्लावर होता है। कलर इसमें जैसे ऑरेंज हो गया, उसमें जैसे हो गया ना, आपको मिक्स कलर देखने को मिले। उसके बाद फिर आपका क्रोमोसोम नंबर आप लोग लिखिएगा।
24 इसमें होता है, 48 उसमें होता है। तो ये सब आप लोग लिख दीजिएगा फ्रेंच और अफ्रीकन मैरीगोल्ड में। इसके अलावा फिर अब मैं बात करूँ डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ क्राइजेंथेमम एंड जैस्मीन आ सकता है। जैस्मीन में जैसे आप लोग लिखिएगा सैमबैक लिखिएगा, ऑरिकुलेटम लिखिएगा, ग्रैंडीफ्लोरम लिखिएगा, उसके बाद फिर मल्टीफ्लोरम। सैमबैक जैसे मोगरा हो गया, ऑरिकुलेटम आपको हो गया जूही, उसका फिर ग्रैंडीफ्लोरम जो हो गया आपका चमेली, और मल्टीफ्लोरम जो हो गया इंडियन जैस्मिन जो कि रेसिस्टेंट है और फिर डिफरेंट डिजीज से। उसके बाद फिर क्राइजेंथेमम में हो गया सिंगल हो गया, सेमी डबल हो गया, डेकोरेटिव हो गया, उसके बाद एनीमोन हो गया, उसके बाद फिर आपका पॉम्पॉन हो गया, इनकर्व हो गया, रिफ्लेक्सिंग हो गया, इनकर्व हो गया और रिफ्लेक्स हो गया। इतना क्लासिफिकेशन आप लोग देख लीजिएगा, ये आ सकता है। उसके बाद फिर आता है कि कट फोलेज। कट फोलेज क्या होता है? ये जो डेकोरेटिव लीव्स होता है, यूज किया जाता है बुके वगैरह बनाने के लिए, जैसे कि आपको फर्न्स हो गया, एस्पेरेगस हो गया, वो सब आ सकता है। उसके बाद फिर हेट्रोसिस। हेट्रोसिस टर्म होता है क्या? ये सल द्वारा क्वाइंड किया गया था, और इसमें होता है सुपेरियरिटी ऑफ F1 जनरेशन ओवर बोथ ऑफ द पेरेंट्स। जैसे कि जो F1 जनरेशन हो गया वो अपने दोनों पेरेंट्स से क्वालिटी के मामले में या कुछ किसी भी जो कंपैरेटिव कैरेक्टर उसके मामले में बेहतर होगा। तो ये हेट्रोसिस आपको आ सकता है डिफाइन करने के लिए। उसके बाद फिर आता है कि डिफरेंट वेराइटल क्लासिफिकेशन ऑफ रोज। तो ये भी आप लोग देख लीजिएगा, हाइब्रिड हो गया, हाइब्रिड टी हो गया, उसके बाद फिर फ्लोरीबंटा हो गया, उसके बाद फिर ग्रैंडीफ्लोरा हो गया, क्लाइंबर हो गया, मिनिएचर हो गया, उसके बाद फिर चाइना हो गया, उसके बाद पॉलियंथस। ये सब आप लोग जरूर देख के जाइएगा, ये आने का चांस बहुत ज़्यादा है। उसके बाद फिर कंट्रीब्यूशन ऑफ बीपी पाल इन रोज ब्रीडिंग अलॉन्ग विद वेराइटीज़। तो बीपी पाल का ब्रीडिंग में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है इंडिया में, और जो फर्स्ट हाइब्रिड रोज वेराइटी आई थी 1962 में, रोज शरबत, ये इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। तो ये आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद फिर आता है कि डिफरेंट ब्रीडिंग मेथड। डिफरेंट ब्रीडिंग मेथड्स ये मैं जानता हूँ कि ब्रीडिंग आप लोग के कोर्स में नहीं दिया हुआ, लेकिन जैसे सीड प्रोडक्शन दिया हो तो उसमें ब्रीडिंग कहीं ना कहीं घुमा के आपको पूछ सकता है। तो ब्रीडिंग मेथड जो भी आपको, जैसे कि इंट्रोडक्शन हो गया, प्राइमरी, सेकेंडरी, कहीं से भी हम कोई स्पेसी जो यहाँ नहीं ग्रो करा वो बाहर से हम ला के यहाँ उगाते हैं, उसको इंट्रोडक्शन कहते हैं। दो तरीके होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। उसका फिर आता है सेलेक्शन, जो बेस्ट है उसमें उसको सेलेक्ट करना, उसको फिर आगे जनरेशन बढ़ाना, वो सेलेक्शन होता है। ये प्योर लाइन हो गया और मास सेलेक्शन हो गया। उसके बाद फिर आता है आपको हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में हम करेंगे, जो हमको सिलेक्शन करेंगे पेरेंट्स का, उसके बाद उसको इवेल्युएट करेंगे, और उसके बाद उसका इमेसुकुलेशन करेंगे, जो रिमूव करेंगे मेल पार्ट का। उसके बाद फिर उसको बैगिंग कर देंगे, जो कि जो फॉरेन पॉलन है उसके द्वारा उसको कोई भी पॉलिनेशन ना हो पाए। उसके बाद फिर उसमें जो हम डिजायर्ड पॉलन है उसे हम पॉलिनेशन करा के टैग कर देंगे, जो डेट होगा उसको मेंशन करेंगे, और उसके बाद उसका हाइब्रिड मतलब उसको सीड प्रोडक्शन में जाने देंगे। जो भी सीड प्रोडक्शन होगा उसके बाद उसको स्टोर करके नेक्स्ट जनरेशन हम लोग करेंगे। तो ये हाइब्रिडाइजेशन हो गया। उसके बाद फिर म्यूटेशन हो गया। म्यूटेशन में डिफरेंट फिजिकल, केमिकल और जो बायोलॉजिकल होता है ना म्यूटेंट्स, उसका हम यूज़ करेंगे, जैसे कि एक्सरेज, गामा रेज हो गया, ईएमएस हो गया, एमएमएस हो गया, ये सब हम लोग यूज़ करेंगे म्यूटेशन करने के लिए। उसके बाद पॉलीप्लाइडी ब्रीडिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद फिर आता है कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ब्रीडिंग इन फ्लोरिकल्चर क्रॉप्स विद अलॉन्ग विद सुटेबल एग्जाम्पल। ये ऑब्जेक्टिव भी आपको पूछ सकता है। तो ऑब्जेक्टिव में हम लोग को क्या है, सबसे पहले तो हम लोग ईल्ड बढ़ाना है, ऑयल कंटेंट बढ़ाना है, उसके बाद फिर क्वालिटी अच्छा करना है, उसके बाद फिर डिजीज़ और पेस्ट से रेसिस्टेंट होना चाहिए, और फिर जो इम्पॉर्टेंट एसेंशियल ऑयल कंटेंट है, जो जैसे कि मैं आपको बताऊँ क्राइजेंथेमम में होता है पायरेथ्रिन, तो उसमें पायरेथ्रिन का कंटेंट बढ़ाने के लिए वो सब भी आप लोग ऑब्जेक्टिव में लिख सकते हैं। उसका फिर आता है कि प्रोपेगेशन मेथड इन डिफरेंट क्रॉप। ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा कि डिफरेंट प्रोपेगेशन मेथड आप लोग लिखिए, तो वो आप लोग लिख देगा। उसके बाद फिर आप जैसे रोज़ में भी आप लोग जानते हैं कटिंग थी, बडिंग होता है, मैरीगोल्ड में सीड वगैरह से होता है, ये सब आप लोग लिख सकते हैं। और उसके बाद ग्लैडियोलस में कौन से होता है, ट्यूबरोज वगैरह हो गया, तो ये भी आप लोग लिख सकते हैं। उसके अलावा फिर और मैं बात करूँ तो फिर आता है बोटानिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल क्रॉप्स। तो आप लोग सभी क्रॉप्स के साइंटिफिक नेम, फैमिली, उसका क्रोमोसोम नंबर और यूजेस, तो ये आप लोग मस्ट देख के जाइएगा। उसके बाद फिर एटलीस्ट 5 वेराइटीज ऑफ ऑल क्रॉप्स अलॉन्ग विद साइंटिफिक नेम एंड फैमिली। ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी मिल सकता है या आपको ऑब्जेक्टिव में भी दे देगा। तो ये 5 वैरायटी कम से कम जितना आपका क्रॉप मेंशन है आपके सिलेबस में वो जरूर याद करके जाइएगा। उसके बाद फिर आता है कि प्लांटिंग ऑफ मैरीगोल्ड। प्लांटिंग ऑफ मैरीगोल्ड भी आप लोग देख के जाइएगा कि 3 सीजन में होता है, स्प्रिंग, विंटर और समर, तो वो आप लोग को आ सकता है। उसके बाद फिर आता है न्यूट्रिशन एंड स्पेसिंग ऑफ फ्लावर क्रॉप। डिफरेंट क्रॉप का डिफरेंट न्यूट्रिशन होता है, स्पेसिंग होता है 45x45 जैसे मैरीगोल्ड। उसके बाद आता है आपको 60x60 रोज़ का वगैरह हो गया। तो ये सब डिफरेंट वेराइटीज़ पे भी डिपेंड करता है, तो ये आप लोग ज़रूर देख के जाइएगा।
उसके बाद फिर आता है पिंचिंग इन मैरीगोल्ड। पिंचिंग इन मैरीगोल्ड होता है कि जैसे कि 2 to 4 वीक्स में किया जाता है आफ्टर प्लांटेशन। ये लेटरल ऊपर जो उसका वो सबसे एपिकल पार्ट होता है उसका रिमूवल किया जाता है, जैसे कि लेटरल बर्ड फॉर्मेशन हो सके, उसका ज़्यादा ब्रांचेस आए, मोर नंबर ऑफ फ्लावरिंग हम लोग को देखने को मिले, तो इससे ऑटोमेटिकली उसका यील्ड बढ़ता है। तो ये हो गया पिंचिंग। उसके बाद फिर आता है प्रोपेगेशन इन रोज। रोज़ का डिफरेंट प्रोपेगेशन मेथड है, वो आप लोग देख लीजिएगा, टी बडिंग हो गया, कटिंग हो गया, ये सब होता है। और उसके अलावा फिर और मैं बात करूँ नेक्स्ट है तो फर्स्ट हाइब्रिड वेराइटी ऑफ रोज़ पूरा ऑल ओवर इंडिया में ला फ्रांस था, जो कि डेवलप किया गया था एम गुलियट के द्वारा। उसके बाद फिर आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है फ्रूट ऑफ रोज़ को क्या कहते हैं, तो फ्रूट ऑफ रोज़ को हिप्स कहते हैं। उसके बाद फिर आता है कि यूजेस ऑफ क्राइजेंथेमम। तो पहले तो आप लोग डेकोरेशन, बुके वगैरह ये सब तो लिख ही सकते हैं। उसके अलावा एक और मैं आपको ऊपर भी वीडियो में बताया कि क्राइजेंथेमम का एक स्पीसीज है क्राइजेंथेमस सिनेरिफोलियम, जिसमें कि होता है ना पायरेथ्रम उसको कहा जाता है, इसमें पायरेथ्रीन कंटेंट होता है, वो इंसेक्टिसाइड के तौर पे यूज़ किया जाता है। तो वो आप लोग ज़रूर पढ़ के जाइएगा, वो आ सकता है ऑब्जेक्टिव में भी, और उसका यूज़ भी दे सकता है लिखने के लिए। उसके बाद फिर आता है डिफरेंट हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिस इन क्राइजेंथेमम। क्राइजेंथेमम में भी होता है पिंचिंग होता है, स्टॉकिंग होता है, स्टैकिंग होता है क्या कि उसका जो जो लॉन्ग वैरायटी है उसको हम सपोर्ट देते हैं द्वारा, लकड़ी के द्वारा। तो ये हो गया। उसके बाद डिसकरिंग रिमूवल करेंगे जो अनवांटेड सकर्स है। उसके बाद फिर डिसबडिंग करेंगे, जो ऊपर का बड है उसको हटाएंगे। उसके बाद फिर आता है डिफरेंट मेथड फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन इन एग्जिस्टिंग जीन पूल। डिफरेंट वेरिएशन हम कैसे लाएंगे, किसी भी चीज़ में वेरिएशन लाने के लिए हम उसमें हाइब्रिडाइजेशन मेथड करेंगे या म्यूटेशन करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया है कि सिलेक्शन करेंगे, वैल्यूएशन करेंगे, मैस्कुलेशन, बैगिंग, उसके बाद पॉलिनेशन, टैगिंग, उसके बाद सीड डेवलपमेंट करेंगे। तो ये सब आप लोग जरूर लिखिएगा इसमें। उसके बाद फिर आता है कि टेक्निक यूज इन हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन। हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए भी हम दो बेस्ट जो हमारा पेरेंट है उसको सेलेक्ट करेंगे, उसमें भी हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा ही करेंगे और सिलेक्शन करेंगे और म्यूटेशन ब्रीडिंग करेंगे और पॉलीप्लाइड ब्रीडिंग कर सकते हैं। तो उसमें भी सेम आपको वही सब लिखिएगा आप लोग, सिलेक्शन, इवैल्यूएशन, और उसके बाद इमैस्कुलेशन, उसके बाद फिर आपको जो बैगिंग होता है, पॉलिनेशन, टैगिंग और सीड स्टोरेज। उसके बाद फिर आता है आपको कि क्लाइमेट एंड सॉइल रिक्वायरमेंट। क्लाइमेट भी आप लोग जो क्रॉप के हिसाब से लिखिएगा, जैसे जो ट्रॉपिकल का है उसको वार्म में रखिएगा, सब ट्रॉपिकल, ह्यूमिड। उसका जो टेम्परेट है उसको लो टेम्परेचर चाहिए होगा, ये सब आ सकता है क्लाइमेट में। उसका सॉइल रिक्वायरमेंट में वेल ड्रेन सॉइल लिखिएगा, फर्टाइल होना चाहिए, रिच इन ऑर्गेनिक मैटर। ये 3 पॉइंट आप हर जो सॉइल में अगर आएगा तो आप हर चीज़ में आप लिख सकते हैं। वेल ड्रेन्ड सॉइल होना चाहिए, रिच इन ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए, प्रॉपर ड्रेनेज होना चाहिए। अब pH 6.5 to 7.5 अप्रॉक्स हर में आप लोग लिख सकते हैं, लेकिन एक बार आप लोग एग्जैक्ट ज़्यादा जरूर देख के जाइएगा। उसके बाद फिर आता है कि मेजर पेस्ट एंड डिजीज़, जो मेन पेस्ट और डिजीज़ है, जैसे कि एफिड हो गया, थ्रिप्स हो गया। उसके बाद फिर जैसे डिजीज़ में मैं आपको बताऊँ, पाउडरी मिल्ड्यू हो गया, ये सब आप लोग। और सीडलिंग स्टेज में जैसे कि डैम्पिंग ऑफ होता है, ये आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, ये आएगा ही। उसके बाद फिर इस पर ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है कि किसका कॉजल ऑर्गेनिज्म मान ली पूछ लिया आपसे। उसके बाद फिर आता है कि हार्वेस्टिंग एंड ग्रेडिंग ऑफ कट फ्लावर। जो कट फ्लावर होता है उसका हार्वेस्टिंग हम लोग बर्ड स्टेज में करते हैं। जो पहला उसका जो होता है ना पिटल, वो अनफोल्ड हो जाए तभी करते हैं उसका, क्योंकि ये हम लोग लॉन्ग ट्रांसपोर्ट के लिए भी भेजना रहता है। अगर ये नहीं होगा, अगर हम लेट कर देंगे उसको हार्वेस्ट करने में, तो इसका मार्केट प्राइस घट जाएगा और अल्टीमेटली फार्मर्स को भारी नुकसान झेलने को मिलेगा, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है, ये आप लोग भी जानते हैं। तो इसीलिए क्वालिटी जो डिटेरिएट होगा तो उसके बाद उसका मार्केट वैल्यू ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा। उसका फिर ग्रेडिंग करेंगे जो साइज़ के हिसाब पे, कलर के हिसाब पे, और फिर डिफरेंट पैरामीटर्स है जो होता है ग्रेडिंग का। और मेनली आप लोग रोज़ वगैरह का देख लीजिएगा, ये आएगा। उसके बाद फिर प्रोपेगेशन ऑफ ग्रेडियोलस कॉर्म्स के द्वारा होता है, ये आप लोग जरूर देखिएगा। उसके बाद ग्रोथ रेगुलेटर हो गया। ग्रोथ रेगुलेटर में डिफरेंट हो गया, जैसे कि ऑक्सिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, जिबरलिन हो गया, ये सब आप लोग को आ सकता है। जैसे कि आप लोग को ऑक्सिन का पूछेगा तो एपिकल डोमिनेंस में होता है, रूट फॉर्मेशन में होता है, IBA वगैरह लिख सकते हैं। उसके बाद फिर जिबरलिन हो गया तो स्टेम इलोंगेशन में हो गया। फिर आपको और आप लिख सकते हैं फ्लावर इंड्यूस करने में मदद करता है, साइज बढ़ाता है। उसका फिर आ गया कि साइटोकाइनिन हो गया। साइटोकाइनिन में आप सेल डिवीज़न तो एक ऑटोमेटिकली लिखिएगा ही। उसके बाद फिर साइड ब्रांचेस इंक्रीज़ करता है और सेनिसेंस को डिले करता है। और इसके अलावा फिर डोरमेंसी हो गया, उसको में आप लोग ABA लिख सकते हैं।
उसके बाद फिर हाइब्रिड प्रिपेयर्ड बाय क्रॉसिंग स्वीट विलियम्स विद कार्नेशन, ये क्वेश्चन एक बहुत पॉपुलर है, हर एग्जाम में आता है ऑब्जेक्टिव में। तो ये आप लोग लिखिएगा फेयर चाइल्ड्स म्यूल, जो कि थॉमस फेयर चाइल्ड द्वारा खोज किया गया था हाइब्रिड, तो ये आ सकता है। उसके बाद फिर आता है आपको बीपी पाल फर्स्ट रोज़ वेराइटी, तो फर्स्ट रोज़ वेराइटी होता है रोज़ शरबत, इन 1962 वो इंट्रोड्यूस किए थे। तो ये हो गया। उसके अलावा आप लोग ऑब्जेक्टिव के लिए प्रोपेगेशन जरूर देखे जाइएगा, और डिफरेंट जो फेमस वेराइटी है रोज़ का, जो थॉर्नलेस वेराइटी है वो आप लोग देख लीजिए, हिमालय हो गया एक। उसके बाद फिर और आपका जो भी क्राइजेंथेमम का 2-4 वेराइटी है, ग्लैडियोलस का जो डिफरेंट कलर वेराइटी है वो आप लोग याद करके जाइएगा। और ये भी आपसे पूछ सकता है कि जैसे कि अगर सीड प्रोडक्शन वाले में कि एनुअल फ्लावर में कैसे किया जाता है, हाइब्रिड कैसे किया जाता है, वो आप लोग देख लीजिएगा। उसका फिर बायोटेक्नोलॉजी का रोल भी आपसे पूछ सकता है कि क्या होता है जो जीन ट्रांसफ़र के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा और तो फिर यही हो गया। और मैं आपको बताऊं तो फिर डिफरेंट जो स्पेसिंग होता है वो आप लोग देख लीजिएगा, जैसे मेरीगोल्ड का हो गया 45x45 सेंटीमीटर। उसका जो प्लांटिंग होता है जैसे रेनी सीजन में जून जुलाई में करेंगे, उसका फिर विंटर में अगस्त सितंबर में, और समर में जनवरी फरवरी में करेंगे, ये प्लांटिंग हो गया। उसके बाद फिर रोज़ को कटिंग के द्वारा, मेरीगोल्ड सीड के द्वारा, ग्लैडियोलस कॉर्म के द्वारा और ट्यूबरोज बल्ब के द्वारा प्रोपेगेट होता है, ये देख लीजिएगा आप लोग। उसके बाद फिर ब्रीडिंग मेथड एक बार देख लीजिएगा, सेलेक्शन, हाइब्रिडाइजेशन और म्यूटेशन। और फर्स्ट रोज वेराइटी जो था रोज शरबत बीपी पाल द्वारा 1962 में रिलीज़ किया गया था, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद फिर हेट्रोसिस का अगर पूछेगा कौन डिस्कवर किया था, सल किया था 1914 में। और फिर इसके अलावा फिर क्राइजेंथेमम का जो वैरायटी है वो और उसका इंपॉर्टेंस है वो भी आप लोग ज़रूर देखे जाइएगा। पिंचिंग इन मैरीगोल्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यही सब है। मैंने आप लोग को सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का ओवरऑल व्यू दे दिया है, इसी हिसाब से आप लोग पढ़िए। और आप लोग के एग्ज़ाम के लिए ऑल ऑफ द बेस्ट। मैं आशा करता हूं कि आप लोग का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाएगा, आप लोग बहुत ही अच्छा एक्सेल करेंगे। और अगर आप लोग को हमारे वीडियो पसंद आ रहा हो तो ये वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और जो भी आप लोग को दोस्त हैं जो हॉर्टिकल्चर, डिफरेंट हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, अगर आप से उनका जान पहचान हो तो ज़रूर उनको ये वीडियो शेयर करें, क्योंकि हो सकता है उनको लिए यूज़फुल लगे। और ऐसे हमारा साथ बनाए रखें कि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे कि हम भी आगे जल्दी और वीडियो लाएँ, और हम अच्छा होप के साथ काम करें कि हाँ बच्चे हमसे मोटिवेट हो रहे हैं या हमारा साथ देख रहे हैं, और इसी बहाने हम लोग अपना टीम का एक्सटेंशन भी कर सके और मेंबर ऐड कर सके। अभी हम लोग सिर्फ हॉर्टिकल्चर पे काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग बहुत जल्द और भी जो यूनिट है एग्रीकल्चर, इसका एलाइड सब्जेक्ट है, वो भी हम लोग ऐड करने वाले हैं। तो आप लोग अगर सपोर्ट ऐसे बनता रहेगा तो हम लोग ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे, आप लोग का सपोर्ट पे हमेशा लगे रहेंगे। क्योंकि ये वीडियो बनाना बस एक दिन का तो ये है नहीं कि हाँ तुरंत कर दिए, हम लोग अपना टाइम भी निकालते हैं, अपना जो कीमती वक्त है अभी हम लोग का, उसमें भी आप लोग के लिए बना रहे हैं कि आप लोग को कैसे कैसे फ़ायदा हो। क्योंकि हम लोग के टाइम पे ऐसा कोई वीडियो बनाने वाला था नहीं कि जो हम लोग को गाइड कर सके या कर सके, फिर भी हम लोग ये सब समस्या का जो हम लोग देखे हैं, फील किए हैं, उसी लिए हम लोग आप लोग के लिए किए कर रहे हैं ये सब। तो हम आप लोग से भी आशा करते हैं कि आप लोग भी हमारा सपोर्ट करेंगे, हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करेंगे, उसको शेयर करेंगे, ताकि हमें भी अच्छा लगे, अच्छा कमेंट्स करेंगे। आपको अगर क्वेश्चन मिल रहा है उसमें अच्छा जाके तो आप कमेंट्स करिए, या कुछ अगर और आपको सजेशन भी देना हो कि नहीं सर इसमें और ये इम्प्रूव कर सकता है आप लोग, तो वो ज़रूर करिए। हम लोग